कि नामांकन किया गया है माननीय जनता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए। जी, आपने नामांकन किया है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी चुनाव जीतने के मेरी प्राथमिकताएं तो बहुत सी हैं, जिसमें क्रमवार पहली प्राथमिकता ये है कि हमारे दीवानी न्यायालय कैंपस में, हमारे बार संघ के कैंपस में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। और पुरुषों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी हमारे अधिवक्ताओं के लिए इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे सबसे बड़ी जो विकट स्थिति है, हमारी महिला अधिवक्ता बच्चियों के लिए कोई शौचालय नहीं, बहुत ही परेशानी होती है। तो पहली प्राथमिकता में यही है कि पहला तो व्यवस्था होगा कि शौचालय क्रम संख्या बल में और भी बनाए जाएं, और जो हैं वर्तमान में उसको दुरुस्त करके उसको साफ सुथरा रखा जाए, साफ सफाई रखा जाए। दूसरी प्राथमिकता है हमारी वो पार्किंग की, 2 पहिया 4 पहिया इस कदर वहाँ सड़कों पे किसी खेत में मजबूरन हमको विवश होकर के हम अधिवक्ताओं भाइयों को खड़ा करना पड़ता है, जिसकी बड़ी ही दयनीय स्थिति है, जो कभी कभी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, दिक्कत होती है, कभी कभी चोरी हो जाती है। तो कोई पार्किंग की व्यवस्था, कोई जमीन हमारा बार ले करके और टिन सेट या करकट डाल करके इस तरह का छाया पर मिल जाए, ये दूसरा हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण विजय होगी। तीसरी प्राथमिकता ये है कि आए दिन हमारा अधिवक्ता बंधु जो है वो जलील होता है और आए दिन दुश्मनों से या किसी और के जरिए पुलिस बल से या किसी भी तरह से अपमानित होता है। उसके लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट कानूनी रूप में लागू है, लेकिन व्यवहार रूप में उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया है और बहुत ही सफल है। उससे हमारे भाइयों को बड़ा ही प्रोटेक्शन मिलेगा जो आए दिन अत्याचार सह रहे हैं। और छोटी छोटी बातों के लिए जो अधिवक्ता हड़ताल पे जा रहा है, ये विवश होकर ये जाता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर ये बात प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको एक कानूनी रूप मिल जाए तो हम कभी हड़ताल न करें, न किसी प्रकार की पीड़ा सहने के हमको नौबत आए। और उस क्या करेंगे आप? जो बातकारी के लिए सबसे बड़ा ये है, बातकारियों को सुलभ जो हम लोग सस्ता न्याय दिलाएं, और उनके लिए सबसे बड़ा काम है हमारे अधिवक्ता बंधुओं द्वारा कि हड़ताल से हम लोग थोड़ा सा दूरी बनाएं, छोटी छोटी बातों को लेकर हड़ताल न करें। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको कप्तान लेवल से और डीएम लेवल से निस्तारित कराओ। उसके लिए कमेटी त्वरित गठित की जाए और कमेटी बात करे और जाके तब अध्यक्ष या मंत्री या पूरी हमारी कार्यकारिणी वरिष्ठ लोग जाकर के इसका निस्तारण करावें, जिसपे तो सबसे ज्यादा विराम हड़ताल पे हो जाएगा। वादकारी उतनी दूर दूर से, जैसे भीखपुर मौजा बुढ़िया के नारा इलाहाबाद, और ये फतरही मौजा चंदवक के पास, इसके बाद इधर शाहगंज के आगे उधर 65 किलोमीटर बिजटुआ महावीर के पास से, वहां से इस कदर इतनी दूर दूर से लोग आते हैं 65-70 किलोमीटर से, और यहाँ कुछ अनियमितताओं की वजह से किसी कारण बस लौट जाते हैं। बड़ी पीड़ा होती है। मैं इस पीड़ा को महसूस किया हूँ, कहते सुना हूँ मैं इन क्लाइंट्स को हमारे, जो कि हमारे एक तरह से देखिए हम तो देवता मानते हैं उनको, उन्हीं की वजह से हूँ। इनकी पीड़ा हम सुनते हैं, अरे आज भी हड़ताल हो गई, आज भी कोई काम नहीं हुआ, मुलजिम हमारे जेल में पड़े हुए, कार नहीं हो रहा है, बेल नहीं हो पा रहा है। इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया सकता। ये कैसे दूर होगा, ये पूरी कोशिश किया जाएगा। सबको साथ लेकर, सभी भाइयों को, सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर निस्तारित किया जाएगा, और हमें उम्मीद है ये सब लोग मानेंगे, सब अधिवक्ता एक राय होंगे इसके लिए, क्योंकि हम उन्हीं के लिए हैं, न्याय दिलाने के लिए। और स्टाइपेंड है जो हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि जूनियर्स को इतनी स्टाइपेंड दिया जाए। दूसरा ये है कि मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम वगैरह भी कोई, जैसे कि अचानक कोई घटना वकील को हो जाए, आकस्मिक पैसा नहीं है या कोई वो नहीं है, तो उसके लिए भी आकस्मिक निधि एक फंड क्रिएट किया जाए हमारे बार में। हमारे यहाँ अब 2.5 लाख रुपए कैजुअलिटी होने के बाद मिलता है बार से। तो मेरा ये मानना है उस निधि से जो 2.5 लाख है, अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है किसी अधिवक्ता पर,
उसी में से रिड्यूस करके तुरंत रिलीफ दे दिया जाए और वह समायोजित कर दिया जाए बाद के 2.5 लाख में, वो कम दिया जाए आफ्टर डेथ, वो त्वरित जो रिलीफ मेडिकल मिलेगी तो वो हमारा अधिवक्ता उससे ज्यादा रिलीफ मिलेगा। इस तरह की तमाम सी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आए, जो भी भाइयों द्वारा कहा जाएगा, बताया जाएगा, सबसे राय लाभ बात लेकर के उसका निस्तारण किया जाएगा।